हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के लर्निंग सेशन पे। तो आज दोस्तों हम देखेंगे कि मार्केट में हर दिन ट्रेंड कैसे होता है, मतलब कि ट्रेंड कैसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर मार्केट में बेरिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, कौन से डायरेक्शन में मेरा ट्रेड जाना चाहिए। अगर मेरी पोजीशन है तो मेरे को उसको किस तरीके से निग्लेक्ट करके या उस पर लॉस बुक करना चाहिए, या फिर मेरी करंट पोजीशन जो है उसको हमको किस तरीके से कंटिन्यू रखना चाहिए। वो सारी चीज जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। उसके अलावा अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है और निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक बहुत ही इजी और बहुत ही कारगर फॉर्मूला आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिसकी जहां पे आप निफ्टी में 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी में मिनिमम 100 पॉइंट्स जो है वो गेन कर सकते हो। दूसरी चीज, इस स्ट्रेटेजी का सबसे अच्छी बात वो है कि इस पे जो है वो 10 में से 8 ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल रहते हो। 2 ट्रेड जो है वहां पे आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपको रिवर्सल ट्रेड मिलेगा जहां पे आपका लॉस जो है वो कवर अप हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही अच्छा फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ में लेके आया हूं आज के इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा ट्रेड किस तरीके से जाना चाहिए, हमको कौन से ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज जो है वो मैं आप लोगों को अभी शेयर करूंगा। तो दोस्तों हम चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे मेरे पास में अभी एक्सिस बैंक का है, पहले मैं कर लेता हूँ उसको निफ्टी में। ठीक है, सबसे पहली चीज इंडाइसिस से देखेंगे तो इंडाइसिस पे क्या होना चाहिए। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा ब्लैंक चार्ट जो है उसको ओपन करके रखना है। यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हो कि मार्केट में जो है वो ट्रेंड किस तरीके से चलता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेंड फॉलो करने के लिए आपको जो है वो कोई ना कोई टूल यूज करना पड़ेगा। तो उस टूल को यूज करने के बाद भी आपका ट्रेड कितना सही है वो जो है वो आप किस तरीके से डिसाइड करोगे। सपोज हम सिंपल भाषा में देखो तो काफी सारे लोग जो है वो ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं, काफी सारे लोग जो है वो ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। पहले ऊपर की तरफ से देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है इस हाई से लेके इस हाई को और इसको यहाँ पे। उसी के बाद में इसी ट्रेंड लाइन को मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा, जो कि मेरा चैनल जो है वो फॉर्मेट कर लेगा। चैनल फॉर्मेशन मेरा यहाँ पे बन जाएगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। अब यहाँ पे बुलिश है या बेरिश, अब सपोज समझ लो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते होगे इस जगह पे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से रिवर्सल तो हो रहा है पर ट्रेंड तो फिर भी डाउन है। तो अगर मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ तो मेरे को कैसा डिसाइड होगा कि ये बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। सिंपल, यहाँ पे देखो तो ये कैंडल जो है, यहाँ पे जो कैंडल है वो कैंडल आपको क्या बताता है। ये कैंडल जो है वो पहले ओपन लो सेम, ओपन हाई सेम ओपन होने के बाद में ये डाउन ट्रेंड पे आया था। तो ये ट्रेंड मेरे को कब मिल सकता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड बुलिश चल रहा था मार्केट पे। तो जब ट्रेंड बुलिश चल रहा था और उस ट्रेंड पे मेरे को बेरिशनेस दिखनी तो चाहिए ना कहीं ना कहीं। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए और ऑप्शन बायर्स के लिए ये जो है वो बहुत ही कारगर फॉर्मूला है। अब देखो, थोड़ी सी चीज आप लोगों को ऐसी दिखेगी इस वीडियो पे कि ये बहुत बल बच्चर कर रहा है, पर ये बेसिक चीज है जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी जो हम यूज करते हैं निफ्टी में, जहां पे गारंटेड 50 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, निफ्टी में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं 15 मिनट का चार्ट। अब देखो, सिंपल लॉजिकली चीज है कि मार्केट पे काफी सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि जैसे ही 9:15 हुआ मार्केट में एंट्री करना शुरू। 9:15 से लेके 9:20 तक तो उसका 2-3 ट्रेड बन भी गया होता है, वो ट्रेड पंच भी हो गया होता है, सब कुछ हो चुका होता है। पर वो चीज एज ए रिटेल ट्रेडर वो चीज बहुत ही गलत है। रिटेल ट्रेडर के तौर पे वो चीज बहुत ही गलत है। क्यों गलत है, अब यहाँ पे देखो।
यहाँ पे देखो तो हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखो, ये हाईएस्ट वॉल्यूम आपको दिखेगा। ये है 6 तारीख का, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ पे 5 तारीख पे। तो 5 तारीख में ये पूरा दिन 5 तारीख का है, ये पूरा दिन 5 तारीख का है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे बना है? यहाँ पे बना है, जो कि पहली 15 मिनट की कैंडल पे वॉल्यूम बना है। देखो, ये पहली 15 मिनट की कैंडल पे आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। उसी तरीके से किसी भी दिन को देख लो, ये है 3 तारीख। अब 3 तारीख पे भी देखो तो हाईएस्ट वॉल्यूम उसी दिन पे है, पहली 15 मिनट पे ही हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ठीक है। तो जिस कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, क्या आपको उस कैंडल पे ट्रेड करना चाहिए? सिंपल। जिस कैंडल पे हाईएस्ट वॉल्यूम बना है उस कैंडल पे आपको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सिंपल एक क्वेश्चन है, आप सोचना आपको क्या लगता है, ठीक है। मुझे जो लगता है वो चीज ऐसी है कि पहली 15 मिनट का जो कैंडल है, पहली 15 मिनट का कैंडल जो है वो मार्केट को स्टेबलाइज करता है, मार्केट को स्टेबलाइज करता है। जहां पे ट्रेड जो है वो ट्रेंड फाइंडिंग के लिए, यहाँ पे जिसने ओवरनाइट पोजीशन ली थी, बीटीएसटी किया था, एसटीबीटी किया था, जो भी पोजीशन थी वो सारी की सारी पोजीशन है यहाँ पे उसकी स्क्वायर ऑफ हुई है, यहाँ पे उसका प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा अपने रिटेल ट्रेडर्स जो है वो बहुत ज्यादा पोजीशन जो है वो पहली 15 मिनट पे बनाते हैं। उसको वो भी पता नहीं है कि मार्केट ट्रेंड कौन सा जाएगा, एक सिंपल सा अजम्पशन के बेस पे वो ट्रेंड उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, पहली चीज थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, थोड़ा बेसिकली समझ के उसके बाद में आगे बढ़ो। देखो, ठीक है, लर्निंग सेशन है तो लर्निंग के हिसाब से आप उसको करो। तो अब मेरा कहना क्या है कि जब पहली 15 मिनट की जो कैंडल है ना, ये पहली 15 मिनट की कैंडल, उसका हाई और उसका लो दोनों मार्क कर लो। सिंपल, पहली 15 मिनट की कैंडल जो है उसका हाई और लो दोनों मार्क कर लो। अब जब आप हाई और लो दोनों को मार्क करके रख लोगे तो 9:15 से लेके 9:30 तक, कहां तक? 9:15 से 9:30 तक, क्योंकि 9:30 को आपकी कैंडल खत्म होगी ना। 9:30 तक आपके पास में कोई ट्रेड नहीं है, जीरो ट्रेड आपके हाथ में है, एक भी ट्रेड आपका बना नहीं है। आपको खुद को पता नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है, आपको आराम से बैठना है, कुछ नहीं करना है। ये पहली 15 मिनट की कैंडल को फॉर्मेशन हो जाने देना है, ठीक है। अब जैसे ही ये 15 मिनट की कैंडल खत्म हो, आपको यहाँ पे हाई और लो दोनों को मार्क करके रख लेना है, ठीक है। हाई और लो दोनों को मार्क करके रख लेना है। अब इसके बाद में जब ये पोजीशन खत्म हो जाए, ये पोजीशन आपकी खत्म हो जाए, मतलब आपने जो है वो हाई और लो दोनों को मार्क कर लिया है, उसी कैंडल जो है उसने हाईएस्ट वॉल्यूम भी जनरेट कर लिया है, सब कुछ वहां पे जो भी मारताड़ थी वो सब कुछ काट कूट थी वो सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद में हमको आना है ट्रेड पे। अब यहाँ पे जो पहले 15 मिनट की कैंडल थी, 9:30 को कैंडल खत्म हो जाएगी, उसके बाद में आपको आना है 5 मिनट की कैंडल पे। अब यहाँ पे देखो तो आपने ये 3 कैंडल 5-5 मिनट की 3 कैंडल जो है वो आपका 15 मिनट का कैंडल हो गया। तो 9:15 से लेके 9:30 तक आपको देखना है, जो भी कैंडल इस हाई के ऊपर में क्लोज दे, 5 मिनट की कैंडल जैसे इस हाई के ऊपर पे क्लोज दे या फिर इस लो के नीचे क्लोज दे, वहां पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर हाई के ऊपर में क्लोजिंग आ रहा है, हाई के ऊपर में क्लोजिंग आ रहा है, तो ट्रेंड कौन सा बनेगा? बुलिश ट्रेंड बनेगा। अगर वो लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो ट्रेंड कैसा बनेगा? बेरिश बनेगा। सिंपल। अब अगर आपने यहां से लॉन्ग के साइड पे देख रहा हो, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर जो निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करते हैं, उन लोगों के लिए खासम खास चीज 17,466 इसका हाई है, इस कैंडल का हाई है 17,466 का हाई है पहली 15 मिनट की कैंडल का। अब
जब आप 9:15 का ये कैंडल क्लोजिंग आ गया तो देखो कि यहाँ पे आया 17,472 पे इसका क्लोजिंग आया हुआ है इस कैंडल का। अब 17,472 से 17,472 से आपकी जो है वो लॉन्ग साइड पे एंट्री बनेगी। कहां पे एंट्री बनेगी आपकी? लॉन्ग साइड पे, लॉन्ग साइड, या फिर इसको मैं ले लूं तो बाई साइड। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा कर लूं तो ये बाई साइड का आपका ट्रेड जो है वो बनेगा। कहां पे? यहां पे। अब मैं यहां पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, एक और इस कैंडल पे मैंने लाइन ड्रॉ। अब ये इस कैंडल के हाई के ऊपर पे, जब इस कैंडल के हाई के ऊपर पे आपका ट्रेड जा रहा है, निकल रहा है, तब जाके आपको, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको जो है वो है 17,400 या 17,450 का 450 का कॉल सीई बाय करना चाहिए। 17,400 या 17,450 का सी कॉल साइड पे आपको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। अब जैसे ही मैंने बोला कि 50 पॉइंट आपको मिनिमम मिलेगा, तो सपोज समझ लो कि आपने यहाँ पे बाइंग किया है निफ्टी में, सपोज समझ लो कि आपने यहाँ पे 17,400 का कॉल बाइंग किया है, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80 रुपए चल रहा था, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं 80 रुपीज था। जब निफ्टी गेन करेगा, निफ्टी जब 50 पॉइंट गेन करेगा, 50 पॉइंट्स, तब आपका ये 80 वाला जो है उस पे प्लस 25 पॉइंट्स एडिशन होगा। तो अगर आपने 80 रुपए पे परचेस किया है तो आप उसको 1,005 रुपए पे उसको सेल करने के लिए रख सकते हो। ये पॉइंट्स, ये टारगेट आपका हिट होगा होगा होगा। अगर मैं बहुत ही सेफ साइड खेल रहा हूं तो इसको निकाल दो, 20 पॉइंट्स रख लो, यहाँ पे कर दो, 100 रुपीज पे आपको सेल करने को मिलेगा। ठीक है, तो 20 पॉइंट निफ्टी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब निफ्टी की लॉट साइज है 50 की, अगर आप उस पर 20 रुपए भी कमा रहे हो तो आपका 1,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा। तो इतना इजीली 1,000 रुपीज अर्न करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं है। आपका टोटल रेवेन्यू, आपका टोटल कितना लगा था? 80 रुपए के आसपास पे आपका लगा था, तो आपका लगा था 4,000 रुपए। 4,000 रुपए आपका लगा था, आपका प्रॉफिट हो रहा है 1,000 रुपीज, मतलब कि आपने 1,000 रुपए 25% का गेन यहाँ पे आप आराम से ले सकते हो। इतना इजी इसको है। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका एंट्री का पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका एंट्री का पॉइंट। दूसरी चीज आपको मैंने बताई कि आपको जो है वो किस तरीके से आप इसको 50 पॉइंट का गारंटी के साथ में बता रहा हूँ कि हर दिन आपका 50 पॉइंट का एंट्री लगेगा इस मार्केट पे। हाँ, इस मार्केट पे आपको 50 पॉइंट जो है वो आराम से निफ्टी आपको दे देंगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस के लिए आपको यहाँ पे, स्टॉप लॉस के लिए आपको यहाँ पे पहली 15 मिनट की कैंडल जो है उसी का लो आपको स्टॉप लॉस के तौर पे फॉलो करना है। उसी का लो आपको स्टॉप लॉस के तौर पे फॉलो करना। अब देखो यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे कि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये हो रहा है, वो हो रहा है। सर उसकी बारे में क्यों सोच रहे हो? सिंपल लॉजिकली चीज, जो कि हर दिन मेरे को 50 पॉइंट मिल रहा है, अगर मैं एक वीक पे 6 दिन होते हैं, अपने 5 दिन होते हैं, अगर मैंने 5 दिन का ट्रेडिंग करके 5 दिन के ट्रेडिंग पे मैं 50 पॉइंट हर दिन कमा रहा हूँ। ठीक है, 5 पॉइंट का ट्रेडिंग करके 50 पॉइंट में हर दिन कमा रहा हूँ, 5 इंटू 50, 5 दिन का लेके 50 पॉइंट कमा रहा हूँ, तो 250 पॉइंट मेरा हो रहा है। अगर किसी दिन मेरा 60 पॉइंट का भी लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, तो क्या होगा? तो मेरा जो 250 है उसमें से मेरा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल गया, तब भी मेरा 190 पॉइंट्स बचा है। तो ये
खेत की मूली है भाई, मेरे को ये तो मिल रहा है ना। और हर वीक में आपको अगर 200 पॉइंट निफ्टी में आप कैप्चर कर रहे हो तो बहुत सही चीज है, ठीक है, बहुत सही चीज है। तो इतना सिंपल है कि ये लाइन जो है वो आपका रहेगा, जो लो है वो आपका बनेगा स्टॉप लॉस, और 50 पॉइंट जो है वो आपका इनिशियल टारगेट रहेगा। आपका टारगेट जो है वो 50 पॉइंट्स, ठीक है, 50 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा, सिंपल है। तो इसी को फॉलो करो। दूसरी चीज, कौन से टाइम पे आप इसको अवॉइड कर सकते हो उसका भी एक साथ में बता दे रहा हूं। अगर अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप, बहुत ही बड़ा गैप अप मतलब कि निफ्टी जो है वो 150 पॉइंट या 200 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपन हुई है, उस दिन के लिए आप जो है वो ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। उस दिन में आप जो है वो ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा गैप अप होने के बाद में काफी अच्छा ट्रेंड जो है वो चला गया, ठीक है। तो इसको बैक टेस्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है, वो आप देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से मैंने बैक टेस्टिंग करके रखा है। 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा वहां से आपका सेल एक्टिवेट, सेल या बाय, जो रिवर्स साइड का ट्रेंड जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आप निफ्टी के साथ साथ में बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आपको जो है वो 50 पॉइंट की जगह पे 100 पॉइंट जो है वो मिनिमम आपको मिलेंगे। कितने? 100 पॉइंट जो है वो आपको मिनिमम मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, आज ही का ये कल का ही कैंडल है, तो कल का ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आया, उसके बाद में ये ट्रेड आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हिट करवाया अपना, ये स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद में यहाँ पे उसने अपने को एंट्री दिया वापस से, ठीक है। 41,230 पे अपना एंट्री हुआ, जो फिर उसके बाद में जाके आपको 400 पॉइंट तक मिला। 41,230 से लेके आपको यहाँ पे 270 पॉइंट वापस से आपको गेन में मिल गए। तो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो मैं कहने की जो चीज कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी आपको रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, और इस रिवर्सल ट्रेड जो है वो आपको बहुत सही से ट्रेंड बना के देगा। उसी तरीके से कोई भी दिन का आप जो है वो 9-15 की कैंडल को मार्क करके देख लो। ये देखो बहुत बड़ा गैप अप। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा है? 29/3 का है। मार्केट का क्लोजिंग आया था 39,900 के आसपास पे। दूसरे दिन का ओपनिंग हुआ 40,500 पे, मतलब 600 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ। तो इस 600 पॉइंट का जो गैप अप ओपनिंग हुआ ना, यहाँ पे जो 600 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ ना, इस दिन मेरे को ट्रेड जो है वो नहीं करना है। मेरे को इस दिन ट्रेड नहीं करना है। अगर मैं इस दिन ट्रेड करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इतना बड़ा गैप अप जहां पे होता है वहां पे आपको पोजीशन जो है वो अवॉइड करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर कट समझ में आई होगी कि क्या है। अब इसी को ही आपको फॉलो करना है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी जगह पे जाके देख लो, कोई भी जगह पे, कोई भी किसी भी दिन पे रैंडमली जाके देख लो, रैंडम डेज पे जाके देख लो, ठीक है। ये आ गया, हम यहाँ पे, ये कौन सा है? 17 तारीख, 16 फरवरी, ये देख लो 16 फरवरी का मैं 9-15 का कैंडल देखता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये 9-15 का पहला कैंडल। अब पूरा दिन साइडवे, ठीक है। 12:15 पे उसने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करवाया। कितने पे हो रहा है? 41,850 पे। वहां से मेरा लो कितना होना चाहिए? 41,750 का। इसका लो बना हुआ है, 41,670 का। तो पूरा दिन खत्म होते ही आपको 100 पॉइंट्स ये आराम से दे गया। देखो अब यहाँ पे वो 20 पॉइंट या 40 पॉइंट जो है आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप इन द मनी स्टॉक पे ट्रेड करने जा रहे हो, इन द मनी स्टॉक पे ट्रेड करने जा रहे हैं, ऑप्शन पे ट्रेड करने जा रहे हो।
इसीलिए आपको जो है वो ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अब एक और चीज, अगर अगर मार्केट का पहला 15 मिनट का कैंडल के अंदर 3 बजे तक मार्केट चला है, 3 बजे तक आपको कोई भी साइड का ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो क्या करना है? तो 3 बजे तक अगर आपको ब्रेकआउट नहीं मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहीं पे भी, तो आपको 3 बजे के बाद में इस स्ट्रेटेजी के बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि पूरा दिन का मार्केट जो था वो प्रॉपरली साइडवेज ट्रेंड पे था। ठीक है, तो अगर ये पूरा साइडवेज ट्रेंड में इस तरीके से था, तो वहां पे हमको कोई मूव वापस में आधे घंटे में मिलने वाली नहीं है। तो आई होप कि आपको जो है वो समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें करनी है। अब यही चीज जो है, यही चीज 15 मिनट वाली चीज जो है वो आप किसी भी स्टॉक पे यूज कर सकते हो, किसी भी स्टॉक पे यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक्सिस बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एक्सिस बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ अभी के लिए। अब एक्सिस बैंक का देखो तो यहाँ पे देख लो, ये 15 मिनट का कैंडल है, ये 6 तारीख मतलब कल का ही दिन है। ठीक है, ये कल का ही दिन है और ये 15 मिनट का कैंडल। अब इसको यहाँ पे मार्क कर लो, हम पहली 15 मिनट को ही मार्क करेंगे। ठीक है, पहली 15 मिनट को हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखो तो इसने 851 पे इसका ओपनिंग हुआ था, 851 पे ओपनिंग हुआ था और उसका लो जो है वो बना, सॉरी 861 पे ओपनिंग हुआ था और 852 का इसका लो बना था। तो 852 के नीचे हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था और ये जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो 62 रुपये, मतलब 10 पॉइंट का इस पे स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था। तो पूरा दिन उसको देखो तो ये प्रॉपर साइडवेज पे एक्सिस बैंक चला हुआ है, प्रॉपर साइडवेज पे एसी कैंडल के बीच में जो है वो पूरा दिन ये घूमा हुआ है। 2 बजे के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया और वहां से उसने अपने को आराम से 10 पॉइंट के सामने 6 पॉइंट का अपना टारगेट जो है वो आराम से इसने दिया होगा। 4 पॉइंट का टारगेट इसने अपने को आराम से दिया हुआ है। ये था एक दिन, एक कल का साइडवेज मार्केट था। अब उसी के साथ में देखते हैं एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं। आप किसी भी स्टॉक्स पे देख सकते हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक का देखो, ये सुबह का पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा कैंडल था। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा कैंडल बना हुआ था एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक भी जब यहाँ से उसने बाइंग दिया तो ये कंप्लीटली सिंगल साइड ट्रेंड पे चला, ये सिंगल साइड ट्रेंड पे चला है। ठीक है, अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं। ठीक है, ये 5 तारीख है, ये 6 तारीख है, ये 6 तारीख, ये 6 तारीख का यहाँ पे देख लो, इसने पहली 15 मिनट का ट्रेड कंटिन्यू किया, उसके बाद में इसने भी टारगेट दे दिया। अब करते हैं बजाज ऑटो। किसी भी स्टॉक को आप देख सकते हो, किसी भी स्टॉक को आप देख सकते हो, कैश का भी कोई स्टॉक है उसी को भी आप देख सकते हो। अब बजाज ऑटो पे देखो, यहाँ पे देखो, ये बजाज ऑटो का पहला 15 मिनट का कैंडल। ठीक है, ये पहला 15 मिनट का कैंडल। अब ये पूरा दिन साइडवेज रहा, यहाँ पे आपका पूरा दिन जो है वो साइडवेज पे गया। तो अब देखो कि अगर मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि ना ही इसने पहली 15 मिनट का हाई और लो को ब्रिज किया है, मतलब कि मार्केट पूरा दिन साइडवेज में, मतलब कि स्टॉक जो है वो पूरा दिन साइडवेज पे रहेगा। अब देखो, इससे बेटर वे कोई नहीं हो सकता जो आपको प्रॉपर ट्रेंड फाइंड करके दिला दे। इतना अच्छे से आपको ट्रेंड फाइंड करके दिला दे ऐसा कोई चीज नहीं। अब एक और चीज, अगर आप अगर आप स्टॉक में इसको यूज करते हो तो इस स्टॉक में इस स्ट्रेटेजी का 3 कैंडल तक का वैलिडेशन है, 3 कैंडल तक ये ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद में आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, स्टॉक की स्पेसिफिकली स्टॉक की बात कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने पॉइंट्स दे दिए, स्पेसिफिकली स्टॉक की बात कर रहा हूँ कि 2 15 मिनट मतलब
15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेंड उठा रहे हो तो वो ट्रेंड जो है वो 45 मिनट तक कंटिन्यूएशन रहेगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर जहां पे भी ब्रेकआउट आ रहा है या कोई भी ट्रेंड मिल रहा है तो आप उसको आराम से फॉलो करके चल सकते हो। ठीक है, अभी कोई स्टॉक ले लेते हैं, कोई स्टॉक एफएससीटी करके एक स्टॉक है, एकदम से छोटा सा एफएससीटी, एकदम से छोटा सा 100 रुपए वाला स्टॉक है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इंडिया। ओके, ये सर्किट ब्रेकर है सॉरो। उसके बाद में करते हैं कौन सा कोई अच्छा सा स्टॉक अभी कर देते हैं RITES, राइट्स। ठीक है, राइट्स जो नॉन फ्यूचर वाले स्टॉक्स है, जिस जहाँ पे फ्यूचर पे नहीं ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा स्टॉक को हम ढूंढते हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद में ये वाला दिन है, यहाँ पे भी देखो। ठीक है, आपको ट्रेंड मिलेगा किसी भी जगह पे। ONGC देख लेते हैं, ONGC छोटा स्टॉक, छोटे स्टॉक को देखो। ONGC 9-15 का ट्रेंड देखो, 9-15 का, ये रहा 9-15, ये 9-15 का ट्रेंड। ठीक है, आया ना, सिंपल, बहुत सारे लोगों का होता है। यस बैंक, यस बैंक भी देख लो, सॉरी अभी तो ये सर्किट लिमिट पे है, पर फिर भी इस पे देख लो, ये 9-15 का। किसी भी जगह पे जाके देख लो, कहीं पे भी जाके देख लो, ये आपको प्रॉपर वर्क करने को मिलेगा, प्रॉपर वर्क मिलेगा। पहली, दूसरी, तीसरी, 3 कैंडल, मतलब कि 45 मिनट ट्रेंड को इनेक्ट होने के बाद में 45 मिनट तक आपका ट्रेड जो है वो वैलिडेट होगा। ये देखो, ये हाई बनाया, उसके बाद में साइडवे टू वापस से टच करने को आया। ठीक है, किसी भी स्टॉक को लेकर लो, कहीं पे भी जाके देख लो, इससे अच्छा चीज आपको मिलेगा नहीं, मेरी गारंटी है। अब काफी सारे लोग जो है वो ऐसा भी बोलते हैं कि यार कमोडिटी में करना हो तो कमोडिटी में किस तरीके से कर सकते हैं। तो WTI ये ले लिया हमने कमोडिटी में हमने ले लिया इसको, क्रूड को। ठीक है, अब क्रूड का देख लो 15 मिनट का चार्ट, फिर ये कुछ अलग है या नहीं। WTI क्रूड ऑयल ये है सही। ठीक है, अब क्रूड ऑयल का जो है वो कब खुलेगा, 9 बजे ये ओपन होगा। ठीक है, कब ओपन होगा, 9 बजे ओपन होगा, 9 बजे 4, 5, 6, 7, 12 बजे, ये 5 तारीख का देख लो, ये 5 तारीख का ओपन स्टॉप लॉस, और उसके बाद में ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन। कमोडिटी में भी देख लो, गोल्ड में देख लो, कहीं पे भी आप जाके इसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। NYF, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, नाइमेक्स में भी इसको देख सकते हो आप, नाइमेक्स में भी देख सकते हो। ये रहा अपना ये 9 बजे, नाइमेक्स में इसको देख लो, गोल्ड को ये लगा दिया हमने फिल्टर। ठीक है, इसके ऊपर बाई है, इसके नीचे आपका सेल जा रहा है। ये चीज़ आप कहीं पे भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हैं। इतना अच्छा और इतना इफेक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बिंदास से जाके ट्रेड करो, बिंदास से ट्रेड करो, बिंदास से ट्रेंड को फॉलो करो, बहुत ही मजा आएगा। देखो एक चीज, एक बंदा गारंटी के साथ में बता रहा है कि 50 पॉइंट आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा ही। 50 पॉइंट्स आपको मिलेगा, मतलब बिंदास से मिलेगा।
ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको यहाँ पे लर्निंग मिला है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज वगैरह कुछ है, अगर आप कुछ और जो जानना चाहते हो, हमको जो है वो आप कमेंट बॉक्स पे भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।